तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको सैर कराने वाले हैं अरब के सबसे गरीब मुल्क यमन की। ये एक ऐसा मुल्क है जो कि मुकम्मल तौर पर एक इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में औरतों को पर्दा किए बिना घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। इस्लामी मुल्क होने की वजह से इस मुल्क में शराब पीने या बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है। इस वीडियो में हम आपको यमन की सैर व सियाहत के अलावा इस मुल्क की बहुत सी दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाएंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। यमन, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है, जनूब मगरबी एशिया में वाक़ जज़ीरा नुमा अरब के किनारे पर आबाद एक मुस्लिम मुल्क है। इस मुल्क की ज़मीनी सरहद शुमाल में सऊदी अरब और मशरक़ में ओमान से मिलती है, जबकि इसके जनूब में खलीज जद्दन और मगरब में बहीरा अहमर वाक़ है। यमन का कुल रकबा 5,30,000 मुरबा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के हवाले से दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क माना जाता है। यमन अरब दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें निज़ाम हुकूमत बादशाहत की बजाय जमहूरी निज़ाम हुकूमत राइज है। यमन में 200 से ज़ायद छोटे बड़े जज़ीरे मौजूद हैं, जिनमें सोकोत्रा जज़ीरा यमन का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत जज़ीरा है। यमन की सरजमीन से 350 किलोमीटर दूर ये जज़ीरा मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों और दरख्तों की वजह से जाना जाता है। एक हैरत अंगेज़ दरख्त ड्रैगन ब्लड नामी ट्री यहाँ उगता है, जो कि अपनी अजीबो गरीब साख्त की वजह से बाकी दरख्तों से अलग दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि सोकोत्रा जज़ीरा यमन का वाहिद ऐसा मकाम है जिसे सियाहों के लिए महफूज तस्वुर किया जाता है। जुलाई 2008 में इस जज़ीरे को यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में भी शामिल किया गया है। सतह समंदर से 3,666 मीटर बुलंद जबल नबी शुएब नामी पहाड़ यमन का बुलंद तरीन पहाड़ है। यमन की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 44 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। नस्ली एतबार से यमन की सारी आबादी ही अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। इस्लाम यमन का सरकारी मज़हब है और एक अंदाजे के मुताबिक 99% यमनी लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, जिनमें 65% सुन्नी मुसलमान जबकि 35% शिया मुसलमान यहाँ पर आबाद हैं। इसके अलावा ईसाई और हिंदू भी बहुत कम तादाद में इस मुल्क में आबाद हैं। यमन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर सना है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक समझा जाता है। इस शहर की तारीख़ 2500 साल पुरानी है। लेजेंड के मुताबिक इस शहर की बुनियाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे श्याम ने रखी थी। आज इस शहर में कई सदियों पुरानी यादगारें मौजूद हैं। इसके अलावा ये शहर यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में भी शामिल है। यमन के सबसे पुरअसरार मकामात में से एक जहन्नम का कुआं है, जो कि यमन के एक सहरा में वाक़ है। ये एक बहुत बड़ा सुराख है जिसका कोत्र 30 मीटर और गहराई 112 मीटर तक है। मकामी लोगों के मुताबिक इस जगह पर शैतानों का बसेरा है, इसलिए ये लोग इस मकाम को जहन्नम का कुआं भी कहते हैं। यमन के बारे में मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो यमन में हम जिन्स परस्ती को एक जुर्म समझा जाता है। यमनी औरतें मुकम्मल पर्दा किए बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ पर गैर मुल्की औरतों को भी पर्दे में रहना होता है। इस मुल्क में औरत की इजाज़त के बिना कोई भी उसकी तस्वीर नहीं बना सकता। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में कार्रवाई भी की जा सकती है। यमन में छोटे बच्चों और बच्चियों की शादी का रिवाज बहुत आम है, जिनमें ज़्यादातर लोग छोटी उम्र की बच्चियों की शादी बड़ी उम्र के मर्दों के साथ कर देते हैं। यमनी माशरे में खट को चबाना आम बात है। ये एक इलाकाई अमल है जो हज़ारों साल पुराना है। खट एक तरह की नशावर जड़ी बूटी होती है, जिसको चबाने के बाद इंसान के अंदर खुशी की कैफियत पैदा होती है। एक अंदाजे के मुताबिक यमन के 90% बालिग मर्द और 50% से ज़ायद बालिग औरतें दिन में एक बार खट लाजमी चबाते हैं। यमन की कुल जीडीपी $20 बिलियन है
جبکہ یہاں کے لوگوں کی سالانہ فی کس آمدنی صرف $987 ہے، جو کہ یمن کو دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک بناتی ہے۔ یمن کی کرنسی کو یمنی ریال کہتے ہیں اور اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک ایک یمنی ریال پاکستانی 1.13 روپے کے برابر ہے۔ یمن میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یمن کی آدھی سے زائد آبادی کھیتی باڑی جیسے شعبوں سے منسلک ہے۔ یمن کی اہم برآمدات میں خام تیل، کافی اور مچھلی شامل ہیں۔ تقریباً پورا یمن مستقل ندیوں سے خالی ہے۔ ملک میں کئی مقامات پر ایسی ندیاں ہیں جو وقفے سے شدید بارشوں کے دوران بھر جاتی ہیں۔ واحد مستقل دریا جو یمن میں بہتا ہے اسے ذہبی کہا جاتا ہے۔ یمن کی قومی زبان عربی ہے۔ یہ زبان یمن میں بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ عربی کے علاوہ یمن کی دوسری بڑی زبان انگلش ہے، جو کہ اس ملک کے مختلف حصوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ انتظامی لحاظ سے یمن کو 17 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن پر امیر حکومت کرتے ہیں۔ یمن کا کالنگ کوڈ +967 ہے، جبکہ .ye یمن کا ڈومین نیم ہے۔ یمن وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ یمن پاکستان سے 2685 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ سلطہ یمن کی قومی ڈش ہے۔ یہ ڈش مسالہ جات گوشت اور سبزیوں سے بنائی جاتی ہے، جو کہ یمن میں بہت ہی مشہور ہے۔ یمن میں شرح خواندگی 70% ہے۔ یمن کے 3 ملین سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ یمن کا قومی جانور عربی چیتا اور قومی پرندہ سرخ عقاب ہے۔ یمن کا قومی کھیل فٹ بال ہے، جبکہ باسکٹ بال، ہینڈ بال، والی بال اور مارشل آرٹ دوسری مقبول اور کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ یمن عرب جزیرے کا پہلا ملک تھا جس نے عورتوں کو ووٹ کا حق دیا۔ جن افراد کے پاسپورٹ پر اسرائیلی ویزا لگا ہو انہیں یمن میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو دوستو، یہ تھی یمن کے متعلق ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔